नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। NSC 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा और इसी के साथ करते हैं बुलेटिन का आगाज। उन्नाव रेप कांड के दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई हो रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में कुलदीप सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। इसी राहत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सेंगर को मिली इस राहत के खिलाफ देश भर में आक्रोश है। पिछले दिनों दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था। सुनवाई सूची के अनुसार चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की 3 सदस्यीय अवकाशकालीन पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की सजा सस्पेंड करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह दोनों पक्षों की दलीलें सुन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के समर्थन में प्रदर्शन कर रही महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस उन्हें जीप में बैठा कर ले गई। एक्टिविस्ट योगिता भयाना ने कहा कि आज हमें न्याय मिलेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर समझेगी कि उस ऑर्डर में कितनी बचकानी हरकत थी। वे आदेश वापस लिया जाएगा। हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं कि इतने दिन से जो स्ट्रगल चल रहा है, और पहले तो मैं शुक्रिया करती हूँ सुप्रीम कोर्ट ने इसको इतने सुओ मोटो और जल्दी सुना, वेकेशन बेंच ने और चीफ जस्टिस ने। उम्मीद है कि आज इस जो फैसला हाई कोर्ट ने दिया था उसको बदल दिया जाएगा और विक्टिम को भी पूरा आश्वासन है, क्योंकि उनको हमको सच में उम्मीद है। और इट इज़ नॉट अबाउट कि प्रेशर है या प्रोटेस्ट हुए, ये ड्यू है। एक्चुअली वो गलत हुआ था, टेक्निकलिटी को वो लोग समझेंगे और इसको अंडू करके इसको जस्टिस देंगे। शी स्टेबल, वो ठीक है, वो फाइन है, वो यही है, वो शी इज़ इनसाइड द कोर्ट रूम। हमें उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा, हमें पूरी उम्मीद है हमें न्याय मिलेगा और मिलना ही चाहिए। एज आई सेड कि हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें अगर आप ऑर्डर को पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली समझेगी कि वो ऑर्डर में कितनी बचकानी हरकतें थी और ये डेफिनेटली उसको अंडू करेंगे। 100% हमें स्टे ग्रांट होगा और इस इंसान को वापस रखा जाएगा। हाउएवर इन दिस केस अगला केस भी वहाँ ऑर्डर पे रिजर्व है, विच इज़ द मर्डर ऑफ द फादर। आई थिंक ये सब समझते हुए, खैर वो तो जब आएगा तब देखेंगे, पर फिलहाल इस ऑर्डर में जो कमियां थी, आई एम प्रिटी श्योर कि सुप्रीम कोर्ट विल लुक इनटू ऑल द डिटेल्स एंड गिव जस्टिस टू दिस गर्ल। वी आर एक्सपेक्टिंग जस्टिस एज वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दिस country. We only should get justice, not only for this girl, all the girls of the country, but because this case has, highlighted the grave injustice, and I'm sure Chief Justice will hear our plea and definitely give justice to her. She's stable, she's here, she's fine, she wants to fight her own battle, she's around and she wanted to be part of it. It is political, no, because he belongs to a particular party. We didn't want to make it political, but he belongs to a party, so it became political. If he was a normal kind of a citizen who had done rape and all, it wouldn't have gone so political, but he was a 4-time MLA of a particular party, so we have to ask that party the questions. It is not political, it is very much इधर महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव के लिए उनकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और चाचा शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP गुट एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अजीत पवार के इस ऐलान के बाद सियासी बयान। मुंबई में आप बोल रहे हैं आपने जगह छोड़ी है शरद पवार के लिए, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, पिंपरी चिंचवड़ का तक सीमित मुद्दा है। पुणे में उनका अलायंस नहीं हो रहा है। मेरे हिसाब से पिंपरी चिंचवड़ में हो रहा है। अब जवाब उनको देना है ना, आप बीजेपी के साथ जा रहे हो, जवाब अजीत पवार को देना है, बीजेपी को, उनके बॉस अमित शाह को। जिस शरद पवार जी के साथ बीजेपी लड़ रही है उनके साथ आप अलायंस कर रहे हो, तो उनको जवाब देना पड़ेगा अमित शाह को। हाँ, और जिस बीजेपी के साथ आपका विरोध रहा हमेशा, तो एनसीपी बीजेपी के साथ जा रही है, तो जवाब देना पड़ेगा पवार साहब को।
अरावली पर्वतमाला को लेकर जारी विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। पूरे देश, खासतौर पर राजस्थान में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने की नई परिभाषा का विरोध किया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई तय की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली वैकेशन बेंच आज इस मामले पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह भी शामिल होंगे। ये मामला सीजीआई की वैकेशन कोर्ट में 5वें नंबर पर लिस्टेड है। ये माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों के लिए नए निर्देश जारी हो सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा स्थित अपने मारे लोगो रिसोर्ट में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ बैठक की है। इसके बाद ट्रंप ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौते को बहुत करीब है। ट्रंप ने आगे कहा कि उन्हें विश्वास है कि अगर महत्वपूर्ण प्रगति हुई और उन्होंने चर्चाओं को प्रोडक्टिव और व्यापक बताया। साथ ही ट्रंप ने युद्ध समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बताया और संघर्ष में हुए मानवीय नुकसान पर भी जोर दिया। बता दें कि जेलेंस्की के साथ बातचीत से ठीक पहले ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ फोन पर बातचीत भी की। इसके बाद में उन्होंने बहुत फायदेमंद बताया। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब रूस यूक्रेन पर हमला करना जारी रखे हुए है, जिसमें जेलेंस्की ट्रंप मीटिंग का दिन भी शामिल है। So, in your conversation with President Putin, did you discuss what responsibility Russia will have for any kind of reconstruction of Ukraine post an agreement? I did. They're going to be helping. Russia's going to be helping. Russia wants to see Ukraine succeed. Once it sounds a little strange, but I was explaining to the president, President Putin was very generous in his feeling toward Ukraine succeeding, including supplying energy, electricity, and other things at very low prices. So a lot of good things came out of that call today. But they were in the works for 2 weeks with Steve and with Jared and Marco and everybody. Did Russia agree, or did Putin agree to a ceasefire to allow a referendum to take Not a place? ceasefire, and that's one of the points that we're working on right now. No, not a ceasefire. He feels that, look, they're fighting and to stop, and then if they have to start again, which is a possibility, he doesn't want to be in that position. I understand that position. The president feels strongly about that or something, but I think we're finding ways that we can get around that. But I understand President Putin from that standpoint. You have to understand the other side. And, I'm on the side of peace. I'm on the side of stopping the war. So, but I think that's a problem that's going to get solved. राजस्थान में एक बार फिर गौरक्षकों का गुस्सा देखने को मिला। कोटा के हैंगिंग ब्रिज पर गौरक्षा से जुड़े संगठनों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के काफिले को रोककर जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। यह विरोध नगर निगम क्षेत्र में मृत गोवंश के निस्तांतरण को लेकर पिछले 2 हफ्तों से चल आ रहे आंदोलन का हिस्सा था। रविवार को गौरक्षक पदयात्रा के जरिए अपना विरोध जता रहे थे। इसी दौरान जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का काफिला हैंगिंग ब्रिज से गुजर रहा था तो प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोक लिया और प्रशासन के रवैये पर नाराजगी जताई। गौरक्षकों के बीच घिरने के बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि वे खुद सनातनी है, गौ माता के संरक्षण में अधिकारियों की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि गौरक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारी सुन नहीं रहे। जनता चुस्त है, अफसर सुस्त है। अजीब बात है कि 14 दिसंबर से लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन अफसर हैं कि उनकी सुन नहीं पा रहे हैं। ऐसा कतई नहीं चलेगा।
राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता का उदाहरण पेश किया। 26 दिसंबर को गोदाम की तलाई इलाके में उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाकर स्कूटी सवार 2 नाबालिग छात्रों को ट्रैफिक नियमों की अहमियत समझाई। दोनों छात्र मंगलपुरा क्षेत्र में कोचिंग के लिए जा रहे थे और बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे थे। पूर्व सीएम ने बच्चों को पास बुलाया। सबसे पहले पूछा, हेलमेट कहाँ है? इस पर बच्चों ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हेलमेट उनके पास रखा है। ये सुनकर वसुंधरा राजे ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हेलमेट रखने के लिए नहीं होता, बल्कि पहनने के लिए होता है। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गिर जाओगे लग जाएगी। हेलमेट लगा के जाना, अगर दिख गया ना कुछ नहीं तेरे पास कागज वागज कुछ है? केरल के कोट्टायम जिले के पलई शहर ने इतिहास रच दिया है, जब 21 वर्षीय दिया बिना पुलिंगदम ने पलई नगरपालिका के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया। वे देश की सबसे कम उम्र की नगरपालिका अध्यक्ष बन गई और उन्होंने भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक दुर्लभ अध्याय लिखा। उनकी इस उपलब्धि को न केवल एक व्यक्तिगत मील का पत्थर माना जा रहा है, बल्कि युवा शक्ति, दृढ़ता और राजनीतिक निरंतरता के प्रतीक के रूप में भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दया के पिता और चाचा दोनों ही पलई के स्थानीय राजनीतिक परिदृश्य में अनुभवी व्यक्तित्व हैं। खास बात यह है कि परिवार के तीनों सदस्यों ने हाल ही में नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। ആദ്യം തന്നെ ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ചുമതലയാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അത് എൻ്റെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിക്കും ജനങ്ങളോടുള്ള വിശ്വാസ്യതയോടും കൂടി എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ നാട്ടുകാരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി, ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിത നിലവാരം ഉയർത്താനും ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും ഈ നഗരസഭയെ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നഗരസഭകളിൽ ഒന്നാക്കാൻ ഞാൻ പരിശ്രമിക്കുമെന്ന് ഞാനിവിടെ പറയുന്നു. അച്ഛന് നേരത്തെ കപ്പിന് ചുണ്ടിനടക്കം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥാനം കൂടിയാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത്. ഇതൊരു മധുര പ്രതികാരം കൂടിയായി തോന്നുന്നുണ്ട്. കാരണം അന്ന് അതിന് കാരണക്കാരായവരെ എതിർവശത്ത് ഇരുത്തി, എതിർ കസേരയിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ആ കസേരയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത്. പൊളിറ്റിക്സ് അല്ലേ, ഇതൊരു കോയിൻസിഡൻസ് ആണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛൻ്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് കാലം കാത്തു വെച്ചൊരു കാവ്യനീതി എന്ന് തന്നെ ഇതിന് പറയാം. ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു. ഇതിപ്പം ഈ കുടുംബം എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നു, എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ടും പ്രാർത്ഥനയും. അത് ജനങ്ങളുടെ വിധിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാലം ജനങ്ങൾ ഇവരെ കണ്ട് വീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു. ഇത്തവണ അവർക്കൊരു ചേഞ്ച് വേണമെന്ന് തോന്നി. അതനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ മാറ്റം കണ്ടു. അതിപ്പോൾ എന്നിലൂടെ, അതൊരു നിയോഗം പോലെ എന്നിലൂടെയാണ് അത് നിറവേറ്റിയെന്ന് മാത്രം. चेन्नई एयरपोर्ट पर अप्रत्याशित घटना देखने को मिली, जब टीवीके के प्रमुख और अभिनेता विजय अपने वाहन पर बैठने के दौरान लड़खड़ा कर गिर पड़े। मलेशिया से लौटने के बाद एयरपोर्ट के बाहर उन्हें देखने के लिए भारी संख्या में प्रशंसक मौजूद थे। भीड़ के बीच आगे बढ़ते हुए जैसे ही विजय कार में बैठने ही वाले थे कि अचानक संतुलन बिगड़ा और वे गिर पड़े। राहत की बात यह है कि तुरंत ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें संभाला और सुरक्षित रूप से कार तक पहुंचाया। बताया जा रहा है कि विजय रविवार रात मलेशिया से लौटे थे, जहां वे अपने आने वाली फिल्म जना नायकन के ऑडियो लॉन्च इवेंट में शामिल होने जा रहे थे। ये फिल्म उनके फिल्मी करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में एदलपुर गांव में एक धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने का मामला सामने आया है।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि इस धार्मिक स्थल पर दोनों समुदाय के लोग पूजा और इबादत किया करते थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना रात के समय हुई है। सुबह जब ग्रामीणों ने धार्मिक स्थल पर नुकसान देखा तो गांव में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। एहतियात के तौर पर गांव और आसपास के क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले में कानूनी कार्रवाई करते हुए प्रकरण दर्ज किया जाएगा। इधर घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस की टीम को भी मौके पर बुलाया है, जिससे साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। सर, ईदलपुर गांव में क्या मामला हुआ है? आज अभी लगभग दोपहर में इतला मिली, थाने पर इतला मिली कि जो ग्राम ईदलपुर है वहाँ पर एक सैयद बाबा की मजार है। वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पूरी जो मजार है और दरगाह परिसर है उसमें तोड़फोड़ किए। सूचना पर थानाधिकारी सीओ मुनिया और मेरे द्वारा विजिट किया गया। प्रथम दृष्टया लग रहा है कि कुछ सामाजिक तत्वों ने इस तरह की शरारत की है। मौके का विजिट कर लिया गया। मौके पर एमओबी और अन्य टीमों को बुलाया गया है और सूचनाकर्ता जो है उसकी तरफ से अभी एफआईआर दी जा रही है। प्रकरण धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सर्व हिंदू समाज के लोगों के साथ मिलकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन किया। गांधी पार्क स्थित किला गेट पर प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री यूनुस का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर जानलेवा हमला, आगजनी की घटनाओं और दीपू दास की निर्मम हत्या का मुद्दा भी उठाया। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि वहां अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय असुरक्षित महसूस कर रहा है और लगातार हिंसा का शिकार हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद के नगर अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र शर्मा ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों की महिलाओं के साथ दुराचार, घरों में आगजनी और विभत्स हत्याओं की घटनाएं सामने आ रही है, जो निंदनीय है। उन्होंने भारत सरकार से मांग की है कि बांग्लादेश में रह रहे हिंदू परिवारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े और ठोस कदम उठाए जाएं। की नपुंसक मोहम्मद यूनुस सरकार ने और वहाँ के नर पिशाचों ने मिलकर हमारे दीपू दास की निर्मम तरीके से सरेआम पीट कर उनको जला के उसकी हत्या कर दी और वहाँ पे रह रहे तमाम दलित परिवारों के साथ में उनकी संपत्ति लूटी जा रही है, उनके घरों को जलाया जा रहा है और महिलाओं की असमत लूटी जा रही है। लेकिन वहाँ की जो नपुंसक सरकार है वो चुपचाप तमाशा देख रही है और हमारे देश की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के भी कई जो पदाधिकारी लोग हैं वो इसको यहाँ भारत में बैलेंस करने में लगे हुए हैं, वो उनकी खुलकर निंदा भी नहीं कर रहे हैं। तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हमारे देश की सेनाओं को फ्री हैंड दिया जाए, जिससे कि वो उन पर हमला करके और हमारे ये जो दलित भाई जलाए मारे जा रहे हैं उनका बदला ले सकें। जनता का और यहाँ उसका ऑर्डर करना चाहिए कि बांग्लादेश को मानचित्र से नाम निशान मिटाना चाहिए। मैं तो बारंबार मोदी जी से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ पर युवा बहुत ही आक्रोश है पूरे भारत देश में, एक एक इकाइयों पर, पूरे भारत देश के जिलों पर। तो मैं तो यही बारंबार निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीका से हिंदुओं का वहाँ कत्लेआम किया जा रहा है, दिनदहाड़े वहाँ पर बलात्कार किए जा रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, वहाँ पर सरकार बिल्कुल वहाँ पर सहयोग नहीं कर रही है, निर्दोष लोगों को मारा जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। तो मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मोदी जी सरकार। खाटू श्याम जी धाम में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नए साल और आगामी धार्मिक अवसरों को देखते हुए अभी से खाटू श्याम जी मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। हालात ऐसे हैं कि दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही हैं और प्रशासन को अतिरिक्त इंतजाम करने पड़ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार अगले 5 दिनों में लगभग 30 लाख भक्तों के
खाटू धाम पहुंचने की संभावना है। इसी को ध्यान में रखते हुए वीआईपी दर्शन व्यवस्था को 5 दिन के लिए पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है, ताकि आम श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन मिल सके। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए धाम परिसर और आसपास के क्षेत्रों में करीब 3000 पुलिसकर्मी और सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी रखी जा रही है और प्रशासन हर गतिविधि पर पैनी नजर बनाए हुए है। भीड़ नियंत्रण के मद्देनजर रिंग से खाटू जाने वाले मार्ग 2 दिनों के लिए नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही अपने वाहन खड़ा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की भी बात कही गई। शारण खेत क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए जिग-जैग दर्शन मार्ग तैयार किया गया है, जिसे टीन शेड से कवर किया गया है ताकि धूप और मौसम से राहत मिल पाए। लंबी कतारों को व्यवस्थित रखने के लिए बैरिकेडिंग और अतिरिक्त स्वयं सेवकों को भी व्यवस्था की गई है। धाम क्षेत्र के आसपास अलग स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पानी, चिकित्सा और सूचना सहायता केंद्र भी सक्रिय रखे गए हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से धैर्य, अनुशासन और सहयोग बनाए रखने की अपील की है। अभी से बने हुए इन हालातों को देखते हुए नए साल पर खाटू धाम में और अधिक भीड़ उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। तो खाटू धाम में इस बार वीआईपी दर्शन बंद किए गए हैं और आम लोगों के लिए धौलपुर में नाबालिग को न्याय दिलाने की मांग को लेकर कुशवाहा समाज 2 गुटों में बढ़ता नजर आया। इस मुद्दे पर समाज के दोनों गुटों ने अलग अलग बैठकें आयोजित की। दोनों बैठकों का मुख्य विषय हाल ही में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी न होना रहा। बैठकों में वक्ताओं ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। समाज के लोगों ने पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाने और आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। समाज के नेताओं ने ये भी चेतावनी दी कि यदि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया गया तो आंदोलन को और तेज कर दिया जाएगा। बैठक में आने वाले दिनों में धरना प्रदर्शन और बड़े स्तर पर आंदोलन करने की रणनीति पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कुशवाहा समाज ने प्रशासन से निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि न्याय में देरी पीड़िता और उसके परिवार के साथ अन्याय है। आज कुशवाहा छात्रावास पे कुशवाहा समाज की मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें से प्रमुख मुद्दा रहा विगत दिवस जो समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, जो कुकर्म हुआ है, उसका आरोपी आज दिनांक तक फरार है और वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। उसको लेकर यहाँ आज एक बैठक का आयोजन किया गया और प्रशासन को इस बैठक के आयोजन से ये चेतावनी दी गई है कि अगर आज कल में या 2-1 दिन में अगर उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो जो है कि आगामी प्रदर्शन और आंदोलन के लिए कुशवाहा समाज मजबूर है, सड़कों पर उतरेगा, प्रदर्शन करेगा और जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। जो यहाँ एक दूसरी मीटिंग का भी आयोजन किया गया वो बीएल कुशवाहा जी के निवास पर की गई थी, वो भी इसी संदर्भ में की गई थी और यहाँ भी इसी संदर्भ में एक बैठक हुई थी। क्योंकि आज बच्ची के पिताजी मानसिक रूप से पीड़ित होने के कारण इस बैठक में नहीं आ पाए, तो तुरंत ही यह निर्णय करना संभव नहीं है कि कुशवाहा समाज किस दिवस आंदोलन करेगा या किस तारीख को आंदोलन करेगा। आज कुशवाहा छात्रावास धौलपुर में लड़की को न्याय दिलाने के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया गया और सब लोगों ने अपने विचार रखे, लेकिन किसी तरीके से मानसिक अव्यवस्था होने के कारण लड़की का पिता नहीं आया। उन्होंने इस मीटिंग का आयोजन किया था। सुनने में आ रहा है बीएल कुशवाहा के निवास पर भी कोई मीटिंग थी, लेकिन हम सब एक हैं
और आज हमने कोई ज्ञापन नहीं दिया है, ना रोड चक्का जाम करने की बात आई थी, लेकिन वैसा नहीं किया है। बहुत ही जल्दी हम कोर कमेटी से बातचीत करके आगे की पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, उसके रेलिंग को और चौधरी को ढा दिया गया है और जल्दी दबाव बना करके हमारा आग्रह है पुलिस प्रशासन से कि उनको गिरफ्तार करें। आज कुशवा छात्रावास धौलपुर में समाज के सभी प्रबुद्ध जनों ने पीड़ित बेटी के न्याय के लिए 28 तारीख को यहाँ महासभा की थी और उसमें बेटी के न्याय के लिए ही बातचीत करनी थी। और प्रशासन ने हमें बार बार हमें जो दिन बढ़ाकर वो दे रहे हैं कि अब 4 दिन का अल्टीमेटम है, आज 7 दिन का अल्टीमेटम है। मैं सिर्फ प्रशासन से इतना कहना चाहती हूँ, मैं एक महिला हूँ, एक बेटी का दर्द क्या है मैं ये अच्छी तरीके से जानती हूँ, इसलिए प्रशासन को खुली चेतावनी दे रही हूँ मैं। बार बार समाज को गुमराह करने की कोशिश ना करें, बार बार समय को बढ़ाने का प्रयास ना करें, जल्द से जल्द आरोपी को पकड़े, उसको सजा दें, बेटी को न्याय दें, अन्यथा कुशवा समाज इस देरी को बर्दाश्त नहीं करेगा। कुशवा समाज को रोड पर उतरते देर नहीं लगेगी और इसका पूरा की पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। 28 तारीख को जो बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उसके लिए आज यहाँ मीटिंग हुई थी, जिसमें धौलपुर, भरतपुर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सभी कुशवा समाज इकट्ठा हुआ और जो रणनीति बनानी थी वो भी बनाई, पर किन्हीं कारणों से मानसिक परेशानी की वजह से लड़की के पिताजी नहीं आए, तो आगे की जो रणनीति होगी वो सब बता दी जाएगी। कुशवा छात्रावास धौलपुर में आज 28 तारीख को कुशवा समाज की बसड़ी की जो बच्ची थी उसके साथ जो घटना घटी, उसको लेकर के यहाँ मीटिंग का आयोजन किया गया। 25 तारीख को डॉक्टर साहब सफदरजंग जी के यहाँ समाज की मीटिंग हुई, जिसमें बच्चे के पिताजी भी थे। उन्होंने हम सबको कहा कि छात्रावास पे समाज की मीटिंग रखी जाए। बीएल कुशवा ने अपने आवास में मीटिंग रखी है, वहाँ कोई लोग जाएं नहीं जाएं ये सारी जगह है, यहाँ मीटिंग रखो और हम लोग यहाँ आएंगे। इसमें 28 तारीख को क्या निर्णय लेना है वो समाज लेगी, मैं तो सबसे गुहार लगा सकता हूँ। तो हमने मीडिया के माध्यम से 28 तारीख की मीटिंग की घोषणा की। पूरे जिले से, भरतपुर से, आगरा से, सब जगह से यहाँ लोग आए। यहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। लड़की के पिताजी यहाँ नहीं आए किन्हीं कारणों से। अब यहाँ थोड़ा हम डिसीजन लेने में असमर्थ हैं, और वो यहाँ होते तो फैसला क्या कैसे हम कोई फैसला ले कल वो मुकर जाएं, इसलिए हम फैसला लेने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए हम अपनी इस मीटिंग को पोस्टपोन करते हुए हम अपने घर जाते हैं। आगे क्या होगा वो बात करके तब। इधर धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और रिमांड पर चल रहे एक आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। आरोपी ने एएसआई की पिस्टल छीनकर गोली चला दी, जिसमें एएसआई बाल बच गए। जवाब में पुलिस द्वारा भी फायरिंग की गई। इस दौरान आरोपी विक्रम के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। कंचनपुर थाना अधिकारी रामकृष्ण यादव ने बताया कि आरोपी विक्रम गुर्जर फायरिंग के मामले में पुलिस रिमांड पर था। पुलिस उसे उसकी निशानदेही पर हथियार बरामदगी के लिए थाने से आईटीआई रोड, जरारी रोड के पास खेतों में ले गई थी। मौके पर विक्रम गुर्जर ने सहायक उप निरीक्षक फतेह सिंह की पिस्टल छीन ली और भागने का प्रयास किया। भागते हुए उसने पुलिस पर 2 फायर भी किए, जिससे पुलिस कर्मियों ने झुककर अपना बचाव किया। झारखंड के टाटानगर से केरल के एर्नाकुलम जा रही टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश में एक बड़े हादसे का शिकार हो गई है। आनकापल्ली जिले के यलमिचिली के पास चलती ट्रेन के 2 कोचों में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इस दुर्घटना में 2 कोच पूरी तरह जल गए और एक यात्री की मौत की भी पुष्टि हुई है। खबरों के सफर में दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए NSC 9 न्यूज। नमस्कार।